इस टाइम जन सुनवाई के अंदर समस्या के तो बहुत कम मुद्दे आए हैं। एक आध जैसे गंडाड़ा का है, पानी का गंडाड़ा का है, बिजली का एक आध यहाँ का है। बाकी तो इंडिविजुअल मुद्दे हैं, तो ट्रांसफर पोस्टिंग के जो हमेशा चलते रहेंगे। हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी ज़्यादा है और हमारे यहाँ ज़्यादा मुद्दे बचे भी नहीं हैं। जो कटु सत्यता है, कौन क्या कहता है वो तो अलग बात है। कि हमने एक बात मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। हमने लोकसभा के टाइम में कहा था कि माननीय भूपेंद्र यादव जी को जिताओगे तो हमको केंद्र का एक बड़ा नेता मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रभावशाली कद्दावर नेता मिलेगा और उससे हमें विकास के कामों में फायदा मिलेगा। उनकी ताकत हमारे साथ थी, उनका आशीर्वाद था, इस क्षेत्र में जीते गए। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का। जो हमारी आवश्यकता थी, जो भी हमने आवश्यकता उनके सामने रखी, उन्होंने हमारी एक एक चीज को पूरा किया। कोई भी आदमी जो चाहे जो कहे, सत्यता यह है कि आज तक, मैं भी पहले विधायक 2 बार रहा हूं यहाँ से, आज तक कभी भी इतना बजट बहरोड को नहीं मिला आवश्यकता अनुसार जो अब मिला है। तो मैं माननीय भूपेंद्र जी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है और माननीय भजन लाल जी तो ही देने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और हमारे माननीय सांसद महोदय को। और इतने बड़े काम, अब सीवर लाइन मिलना है, पहले मैं था तब मिली थी, लैप्स हो गई, दोबारा फिर मिल जाना। बस स्टैंड पिछले बार हमारे पूर्व विधायक ने कहा था, गवर्नमेंट ने वाहवाही भी लूटी थी कि बस स्टैंड मंजूर कर दिया। मैंने सारी फाइलें ढूंढवा ली, मेरे पास जवाब भी आया। उसमें आया पहले किसी तरह का कोई भी बस स्टैंड की घोषणा किसी भी सरकार ने नहीं की, तो वो भी हो गई। अभी हमारी ITI 7 साल से बड़ी खड़ी हुई है। अब तक कितने बच्चे हो जाते हैं। अब हमारी ये ITI भी इस महीने में अगस्त में चालू हो जाएगी। हमारे पानी के लिए त्राही त्राही हो रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की है, अगर उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, मैंने माननीय भूपेंद्र जी से निवेदन किया है कि बहरोड कस्बे के लिए हम लोग एक अगर सोता नाले से स्कीम बना करके बहरोड में ले आते हैं, 10 ट्यूबवेल वहाँ एक साथ लगा दे, बड़े पाइपलाइन से बड़ा हौद बनाए, हौद बना करके फिर टंकियों में सप्लाई करें, तो शायद 50 या 100 साल तक हमेशा हमेशा के लिए बहरोड की समस्या खत्म हो जाए। उसके लिए कल पता लगेगा। मैं अपनी रिक्वेस्ट प्रार्थना दिया है, कल लास्ट घोषणा बजट की, जो मिलना है वो कल मिलना है, फिर अगले साल मिलेगा। तो कल 2 बजे मुख्यमंत्री जी जो जवाब देंगे तो हमारी आवश्यकता समझते हो सकता है वो भी घोषणा हो जाए। इसी तरह मानड़ को वहाँ के लोग भी बहुत लंबी मांग थी नगर पालिका की, वो भी नगर पालिका घोषित हो गई। हालांकि जो हमने मांगा सो वो हमको दे रहे हैं। अब हमने 30 बोरिंग मैंने मांगे, 30 के 30 मंजूर कर दी। ये योजना अलग है, 30 अलग है। हमारे यहाँ पानी का लेवल, वाटर लेवल बहुत ही नीचे जा रहा है। हमारी ERCP की योजना मंजूर हो गई है बहरोड को, लेकिन वाटर लेवल तो ऊपर है, तो आदमी छोटे छोटे कामों के लिए और भी दुनिया भर के उपयोगिता की जरूरत पड़ेगी इंसान को। उसके लिए जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, बहुत बड़ा बांध खापरिया खोरी के अंदर बनवा रहे हैं, जो आसपास के सब गाँव के अंदर वाटर लेवल आ जाए, वो भी मंजूर हो गया है। ऐसा कोई काम नहीं है जो भी हमने चाहा वो नहीं मंजूर हुआ। मैं तो इस टाइम धन्यवाद दे सकता हूँ। और अब बहरोड के लिए शायद ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आगे। हाँ, हॉस्पिटल के 62 करोड़ रुपया, 24 करोड़ उसमें आ भी गए, उठा भी लिए उसमें से। इन पैसों का सदुपयोग करें, आपको और हमको मिलकर बस ये निगरानी रखनी है। तरीके से बन गए तो ऐतिहासिक हॉस्पिटल बनेगा।
फिर 200 में लंबे समय से मांग चल रही थी। छोटा सा काम था, पर आज क्योंकि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोग मांगते थे, वो बन गया। अब हर पंचायत में सुपर क्लास, मुख्यमंत्री जी ने पशुओं का भी ध्यान रखा, सुपर क्लास डिस्पेंसरियाँ पशु औषधालय भी बनेंगे और इसी 2 साल के अंदर वो कंप्लीट होने हैं। तो हमारे 50 पंचायत है तो 25वां बन जाएंगे, 25वां अगले साल बन जाएंगे। इसी तरह मॉडल डिस्पेंसरी बन रही है। तो काम हमने कर लिया और आप लोगों को ध्यान हो तो बता दें। आज मैं सुबह से देख भी रहा हूँ कि लोगों को अपने इंडिविजुअल काम के अलावा जो बिजली की किल्लतें बीच में हुई थी, इसके लिए पहली बार 1 महीने के अंदर अंदर करीबन 550 ट्रांसफार्मर आना बहुत बड़ी बात है। 446 तो एक मुश्त आ गए, 44 एक बार आए, 56 एक बार आए और 10 टन जो मैंने केबल का रोना रोज था, एक मुश्त 10 टन हमने केबल मंजूर करवा लिया जो डिलीवर हो गया। अब तो आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से भी लिख देना कि बिजली की हम कमी नहीं होने देंगे। जनता भी हमें सहयोग करे। जनता को जो चोरी करता है उसको पकड़वाना पड़ेगा। जनता अपना सहयोग दे, बिजली चोरों को पकड़वाए, जिससे रोज रोज ट्रांसफार्मर ना रुके और सरकार को राजस्व का भी घाटा नहीं हो। लोगों को जो बेचारे ईमानदारी से बिल पे कर रहे हैं वो दुखी होते हैं। बड़े चोर हैं, उनके घर में तो किसी ने जनरेटर भी लगा रखा है, किसी ने वो भी लगा रखा है, क्या नाम है चक्की, हीटर, सब चीज चलता है, सब कुछ चलता है उनके। करें। और मैंने बिजली विभाग को भी पहला विधायक को जिसने खुली चेतावनी दी है इनके अधिकारियों को, आप पकड़े चोरों को मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आपका अगर ये अधिकारी मिले हुए तो उसमें मेरा दोष नहीं है। सारे जितनी चोरी हो रही है इनके बिजली विभाग के अगर अधिकारी मिले हुए तो मेरे बस की बात नहीं। इनको कहो आप ये खूब छापा डालें। और मैं अपने लोगों से भी कहता हूँ जो चोरी कर रहे हैं उनको पकड़वाने में सहयोग करें, जिससे यहाँ पर बेचारे गरीब आदमी को जो बिजली का उसका हक है वो मिलता रहे। यार आरओ प्लांट चल रहे हैं 2 नंबर में और बड़े बड़े काम चल रहे हैं 2 नंबर में। अब पहले चलते थे वही अभी डर रहा है, उसको ठीक कर रहे हैं। कह दिया मैंने, आज भी चेतावनी दी है, तो निश्चित रूप से रास्ता सही जाएगा। डॉक्टर साहब 3 चीज़ों की जांच हो रही है। अब क्या होता है, पिछली सरकार बिगाड़ गई। एक तो आपने आटा के उसका अंदर जांच कराई है, जो दोषी उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं है दोषी तो कोई बात नहीं, दोषी है तो। इसी तरह 2 सड़कें हमारी, उटोली वाली और फिर तहसील वाली सड़क बनते बनते कितने साल हो गए। पेड़ इसके शिफ्टिंग के थे, सबकी जांच होनी चाहिए, कर रहे हैं। डॉक्टर साहब टेस्ट करा लिया है जी, जो हमारा पुल के इधर का साइड का है उसको पहले हमने टेस्ट कराया, फिर बाद में स्कीम बनाई, वहाँ से लाई। देखो इसका डॉक्टर जसवंत तो एक अपनी मांग उठाता है, इसको हमारे पीछे करने वाले कारक तो हमारे माननीय भूपेंद्र जी है, केंद्रीय मंत्री। तो डॉक्टर जसवंत और माननीय भूपेंद्र जी मिलके निश्चित रूप से कोई ना कोई नया गुल खिलाएंगे और खिलेगा।